प्यारे बच्चों, इस वक्त हम पोएम पढ़ेंगे कॉट ड्राइवर, रिटन बाय पद्मा सचदेव। इस पोएम में जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन। यहाँ द लव ऑफ ए बर्ड फॉर इट्स फ्लैजलिंग्स, हार्ड वर्क ऑफ द मदर टू फीड द चिल्ड्रन। दूसरा पॉइंट इसमें है, थर्ड पॉइंट इसमें है, एक्सट्रीम वरी, फिक्र, परेशानी ऑफ द मदर फॉर चिल्ड्रन affects her physical strongest to move। और एक पॉइंट है इसमें कि ये पोएम जो है इसकी सेटिंग है इन नेचर, सेटिंग ऑफ द पोएम इन नेचर, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में ये पोएम लिखी गई है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर है। मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट है, बुलबुल है, नेस्ट, बर्ड, चर्पिंग, ब्लॉक्स, लीव्स, बुशेस, ग्रेन और फ्लैजलिंग्स। इसके अलावा इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस है, उस पर भी बात होगी। पहले हम पोएम को थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। इन द फेयरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की खौफनाक खामोशी में, आई हेयर, मैं सुनती हूँ, पोएटिस कहती है, शायरा कहती है, द साउंड ऑफ पाज, उन पंजों की आवाज, ऑफ ए केयरफुल, जो एक बड़ी एहतियात से चलने वाली बुलबुल है। आउट इन द नाइट, बाहर रात के वक्त है, शेकिंग द फेदर्स, वो अपने पंखे पर हिला रही है, ऑन हिज हेड, अपने सर के ऊपर, टू फाइंड फूड, ताकि वो खुराक पाले, फॉर इट इज 4 लिटिल वंस, ताकि 4 बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए वो खुराक कहीं से ढूंढ के लाए। हंग्री इन द नेस्ट, जो बच्चे भूखे हैं नेस्ट में, घोंसले में। मूविंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ये बुलबुल चल रही है, ऑफरेड, डरी हुई, इट्स ईयर्स प्रिक्ड टू पिक, इसके कान जो है ना वो बड़े होशियार है, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पिक करने के लिए। सम साउंड, कुछ आवाज, समवेयर, कहीं से जो वो आवाज महसूस कर रही है उसकी तरफ वो तवज्जो दे रही है। विद अ ग्रेन इन इट्स बीक, और एक दाना उसकी चोंच में है। इट हेस्टन्स टू द नेस्ट, ये बुलबुल जो है घोंसले की तरफ जल्दी जल्दी उड़ रही है। इट इज ट्विटरिंग फ्लैजलिंग्स, और उसके चहचहाते हुए जो बच्चे हैं, डू नॉट नो, उन्हें मालूम नहीं है। द फॉरेस्ट इज इन द थ्रियोस ऑफ फेयर, कि जंगल जो है इसको जबरदस्त खतरा है, खतरे की घंटी जैसे वहां बजी हुई है, लेकिन बच्चों को ये मालूम नहीं है। दे कंटिन्यू चिर्पिंग, वो लगातार चहचहाते हैं। द बुलबुल ट्रम्बल्स, ये बुलबुल जो है उनकी माँ ये थरथराती है खौफ से। मूव्स विद हिज हेड रेज्ड, ये अपना सर ऊपर उठाए हुए है। अलर्ट, बड़ी होशियार। ऑल ears, पूरी तरह कान धरे हुए। सडनली देयर इज साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक वहां से आवाज आ रही है व्हील्स की, पहियों की। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स, खुश्क सूखे हुए पत्तों की। क्रैकलिंग, उनके चड़चड़ाने की आवाज, जब कोई उनके ऊपर चलता है तो वो आवाज उनके दबने की आ रही है। द साउंड राइजिंग एंड सबसाइडिंग, ये आवाज जोर से उठती है तो फिर ये कम हो जाती है, बढ़ती है, कभी आवाज कभी कम हो जाती है। द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ, बुलबुल अपने आप को छुपाती है। इन द बुशेस, झाड़ियों में। इट सीज, ये देखती है। ए ब्लॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी जो है, लेडन विद गुड्स, जो लदी हुई है माल से। ब्लॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, ये बेल जो है ये अपने आप खुद ब खुद चलते हैं। ड्राइवर जो है उसके कंट्रोल में इस वक्त ये नहीं है, क्योंकि हेड्स डाउन, उनके सर इन ब्लॉक्स के, ऑक्सिन के जो हेड है वो नीचे हैं। द ड्राइवर अस्लीप, क्योंकि ये ड्राइवर जो है ये सोया हुआ है, लिहाजा वो उनके कंट्रोल में वो नहीं है। स्नोरिंग, वो खराटे मार रहा है। आइज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, और उसकी आंखें ढकी हुई है उस टर्बन, पगड़ी के एंड से। व्हाट इफ द कॉट स्टम्बल्स,
तो यहाँ ये बुलबुल सोचने पे मजबूर है कि अगर ये बैलगाड़ी अगर ये ठोकर खा के पलट गई, द कार्ट ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स, और हुक्का जो इस गाड़ी में है अगर वो पलट गया, द फॉरेस्ट कैचेस फायर, तो इससे जंगल को आग लग जाएगी। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, तो फिर अचानक ये सोचने लगती है ये बुलबुल कि जंगल को आग लग गई है। विशेस टू रन टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, ये अपने इस घोंसले की तरफ दौड़ना चाहती है, टू सेव इट्स यंग वंस, ताकि अपने छोटे बच्चों को बचाए। बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स, लेकिन अपनी टांगे वो उठा नहीं सकती है आउट ऑफ फेयर, खौफ की वजह से। तो यहां हम पोएटिक डिवाइसेस पे बात करेंगे। इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन आपको मालूम है जब कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग में मिलती जुलती हो कुछ वर्ड्स के साथ। यहां है सम साउंड समवेयर, यहां एस साउंड 3 वर्ड्स में है, तो ये है एलिट्रेशन यानी स साउंड है। इसी तरह से यहां टू फाइंड फूड फॉर इट्स फ्लैजलिंग्स, यहां फ यानी एफ साउंड है। तो इसी तरह से मेटाफर इसमें इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन जिसको बोलते हैं थ्रियोस ऑफ फेयर, और लीव्स क्रैकलिंग। तो पर्सोनिफिकेशन ये भी आपको मालूम है कि पर्सोनिफिकेशन व्हेन वी एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ फेयरफुल साइलेंस है ऑफ द फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट इज इन द थ्रियोस ऑफ फेयर। इसी तरह से द बुलबुल ट्रेम्बल्स, कॉट स्टम्बल्स, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो इमेजरी जो इसमें है, इमेजरी जब कोई मंजर हमारे आंखों के सामने वाक़ा हो जाए, हमें लगे जैसे कि ये हमारी नजरों के सामने होता है, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। द साउंड ऑफ पास या साउंड इमेजरी भी है। अप टू द नेस्ट, वहां तक इमेजरी इसमें है। ए बुलबुल कॉट, ए ब्लॉक कॉट लेडन डैश डैश अप टू टर्बन, तो ये इसमें लास्ट में ये इमेजरी है। तो होप कि आपको ये पूरी तरह से ये पोइम समझ आ चुकी होगी और ये आपको इंशाल्लाह ताला काफी हेल्प करेगी एग्जाम में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।